तुम और मैं, हम एक साथ एक आवाज़ में यहाँ पर कंडेम करेंगे इस अटैक को। एंड आई थिंक यहाँ पर ऑल दोज पीपल जो इस पूरे इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आई थिंक उस गंद को हटाने के लिए भाई पूरा यहाँ पर होप करते हैं, हम लोग प्रे करते हैं कि जो एक गंद है भाई, तुम और मैं एक मत के साथ भाई इसकी इस सोसाइटी में जगह नहीं है, इस देश में जगह नहीं है, इस दुनिया में जगह नहीं है। और वो सारे लोग जो इस पूरे इंसिडेंट के लिए जिनको अकाउंटेबल होल्ड करना है, आई थिंक उनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत जो ज़रूरी है वो ये है कि इस क्षण इस पॉइंट पे हम लोग उनके साथ खड़े हो जिनके अपने इस पूरे इंसिडेंट में गए हैं, दे लॉस्ट देम। हम लोग उनके साथ खड़े हो जिनके अपने बैटल कर रहे हैं यहाँ पर लाइफ और डेथ के बीच की एक फाइट। हम लोग उनके साथ खड़े हों जो कि हेल्पलेस फील कर रहे हो, जिससे उनको ये बता सके कि भाई यहाँ पर वो अकेले नहीं है। और इस माध्यम से और इस वीडियो के जरिए तुम और मैं ये मैसेज दे रहे हैं। लेकिन आज के एपिसोड की जो सबसे पहली खबर आती है वो आती है भाई यहाँ पर FC बार्सिलोना से। भाई लियोनेल मेसी, भाई वो बंदा अलग है यार। वो बंदा, तुम समझ रहे हो कि वो इतना हम्बल आदमी है कि उसने हम्बल के चक्कर में दुनिया हिला दी। उसने हम्बल के चक्कर में, इमेजिन कर सकते हो तुम उस आदमी ना जो उस टाइम उस गेट पे होगा रात के 2 बजे बार्सिलोना में, उसने पूरी दुनिया में आई थिंक सबको इमेजिन कर लिया होगा, लेकिन उसने लियोनेल मेसी को इमेजिन नहीं करा होगा। और वो तो छोड़ो, देखो लियोनेल मेसी का एक बॉडीगार्ड है जो कि लियोनेल मेसी की दुनिया से रक्षा करता है, ठीक है। लेकिन लियोनेल मेसी की रक्षा और प्लस उसकी रक्षा उसके बॉडीगार्ड से वो करता है रॉड्रिगो डी पॉल। वो आई थिंक लियोनेल मेसी के साथ एंटोनेला से ज़्यादा रहता है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड थिंग बट विच क्रीप्स मी आउट एज वेल। बट तुम सोच रहे हो लियोनेल मेसी का मन क्या चल दिया, पता है यही उसकी सबसे, एज तुम सोचोगे मेरे लिए क्या, अभी मैं आई एम नॉट अ बार्सा फैन, ठीक है, आई एम नॉट ए लाइक ह्यूज मेसी फैन, ठीक है, मेसी फैन हूँ लेकिन सबको पता है कि मेरा आइडल कौन। मैं तो तुम समझ रहे हो एक चीज़ कि मैं क्यों खुश हूँ, क्योंकि दिस इज वॉट लव स्टैंड्स फॉर। भाई तुम समझ रहे हो कि वो नहीं चाहता, उसने नहीं अनाउंस किया, उसको नहीं चाहिए शोरगुल, उसको पता है कि जब ये हो जाएगा एक बार तब हल्ला कटेगा, लेकिन उसको उस मोमेंट पे हल्ला नहीं चाहिए था। उसको पता है कि 48 घंटे के अंदर मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं यहाँ पर। उसको पता है कि यहाँ पर दुनिया हिलने वाली है, लेकिन उसने 2 काम कितने प्यार से करे। उसने सबसे पहले अपना एक मोमेंट बचा के रखा, वो मानता था। और वो देखो लियोनेल मेसी कितना ही इनोसेंट हो, शाना इस मामले में ज़रूर है कि वो प्यार से तो लेकिन बोल ज़रूर देता 2 टुक बात कि कितना दुख हुआ उस चीज़ को और कितना दिल टूटा था उसका जब यहाँ पर लेपोर्ता ने वो फेयरवेल करवाया जो कि उसने अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इसलिए यहाँ पर उसके बाद से चाहे कभी भी उस बार्सिलोना के बारे में उसने बात करी हो, बार्सिलोना के रिगार्डिंग उसने कोई भी एक्शन लिया हो, वो इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करता है कि यहाँ पर उसके और बार्सिलोना के बीच में कोई भी तीसरा बंदा ना आए। इसलिए यहाँ पर उसने 2 चीज़ बहुत ज़रूर करी थी। पहली चीज़, उसने इस चीज़ को पूरा ध्यान रखा कि लेपोर्ता इस चीज़ को किसी भी तरीके से मार्केटिंग के लिए यूज़ ही ना कर पाए। सोचो लियोनेल मेसी कैंप नु आ रहा है, कैंप नु खुलने से भी पहले कितनी बड़ी मार्केटिंग। और दूसरी चीज़, उसने अपने लिए 2 क्षण बचा के रखे। उसने अपने लिए कैंप नु में 2 चीज़ें बचा के रखी थी कि ही जस्ट वांटेड टू गो देयर, उसको वो फील करना था। और हाँ, हमारे लिए शायद से, ठीक है, हम अपने आप को कितना ही बड़ा फ़ैन कर दें, लेकिन हम आई थिंक उस चीज़ को कॉन्टम्पलेट नहीं कर पा रहे कि हमको लग रहा है कि हाँ नंबर्स हैं, हमको लग रहा है कि उसके लिए कितना आसान है। बट तुम सोच रहे हो उसने कितने साल दिए हैं अपने, उस सोच रहे हो कितने गोल, उस कितने मेमोरेबल मोमेंट उसने उस स्टेडियम में दिए होंगे। अरे हम लोग, मैं मेरे को आज भी याद है, मैं जब दिल्ली में अपना 3 साल बाद अपना कमरा छोड़ा था, मैं तब कितना रोआ था। उस कमरा छोड़ने पे ही मैं इमोशनल हो गया था। वो मतलब मेसी और ही इज़ इन कैंप नु, तुम समझ रहे हो, लेवल देख रहे हो। हम इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे इमोशनल हो जाते हैं, उसका तो करियर ही वहाँ पर उसने लाइक बनाया है और वो इस चीज़ को बोलता भी है। ये कहीं ना कि बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को एक चीज़ लगी। एंड आई थिंक लियोनेल मेसी, नंबर्स के बारे में तो क्या ही बोलूँ, पूरी दुनिया हिली हुई है, पूरा जो फुटबॉल वर्ल्ड है वो पूरा इस समय हिला हुआ है। एंड एट द सेम टाइम लियोनेल मेसी ने यहाँ पर इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि वो वर्ल्ड कप 2026 के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होंगे। लोग काफ़ी अटकलें लगा रहे हैं कि यहाँ पर भाई ये क्या है, मेसी ने पिन क्यों कर दिया उस चीज़ को, मेसी एकदम से क्यों चला गया। लोग लोन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। उसने इस चीज़ को बोला है कि प्री सीजन होगा इंटर मियामी के साथ, लेकिन वो मेक श्योर कर रहा है कि वो पूरी तरीके से वर्ल्ड कप के लिए ही प्रिपेयर हो। एट द सेम टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी इस चीज़ को मेक श्योर करा है कि यहाँ पर 2026 का वर्ल्ड कप ही उसका आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है। एंड आई थिंक लॉन्ग गॉन आर दोज डेज जब हम लोग हर हफ्ते अपना टीवी ऑन करते थे और हमको बेंजिमा, टोनी क्रूज, लूका मॉड्रिच, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे प्लेयर्स, ऐसा लगता था कि हाँ भाई क्या मस्त राइवलरी है, क्या मस्त प्लेयर्स हैं, कुछ तो होगा। और आज
दे आर गोना बी द थिंग ऑफ द पास्ट सून। और तुम मानो या ना मानो, तुम कितने ही आंसुओं के साथ इसको एक्सेप्ट करो या फिर खुशी के साथ एक्सेप्ट करो, बट ये होने वाला है कि अब हम टीम ओपन करेंगे, मास्तोनो, हाँ एरिक गार्सिया, हाँ मोमो। आई नो डिसरिस्पेक्ट टू दोज प्लेयर्स, बट इट्स जस्ट वेरी हार्ड कि हम लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार, इन सब से अब कहीं ना कहीं मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। एंड आई थिंक 90% लोगों का मन है भी नहीं मूव ऑन का। बट खैर, इसी के साथ बात करते हैं आप सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की, और कंट्रोवर्सी आती है रियल मैड्रिड से। तुम सोच रहे हो मैड्रिड इस समय टॉप ऑफ द टेबल है। मैड्रिड इस समय बार्सिलोना पे 3 पॉइंट्स की लीड बना के रखी हुई है, और चैंपियन लीग में भी कोई इतना कोई खराब नहीं है, टॉप 8 में भी यहाँ पर अपनी जगह बनती हुई दिख रही है। लेकिन रियल मैड्रिड ना क्राइसिस से भी काफ़ी दूर है, कोसों दूर है। लेकिन कोसों दूर मेरे को लगता है कि वो अब यहाँ पर हनीमून पीरियड से भी कोसों दूर ही है। और ऐसे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो नए नए क्लिप्स आ रहे हैं, जो नई नई कंट्रोवर्सी आ रही है, जो नया नया हिसाब सामने से अंदर से निकल के आ रहा है, वो अच्छा तो किसी भी एंड से नहीं है। वो फैमिली फॉर एवरीथिंग दैट कार्लो एंसेलोटी स्टैंड्स फॉर, कार्लो एंसेलोटी ने जो भी इस ड्रेसिंग रूम में बनाया था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसका बिल्कुल उल्टा होता हुआ दिख रहा है। और मैं इसमें ब्लेम यहाँ पर जाबी अलोंसो को नहीं करूंगा, मैं ब्लेम इसमें किसी एक प्लेयर को भी नहीं करूंगा। मैं आई थिंक ब्लेम इसमें कलेक्टिवली, आई थिंक जो भी उस ड्रेसिंग रूम में हो रहा है, वो जो भी बाहर निकल के आ रहा है, कितना फैब्रिकेटेड और कितना सच है वी डोंट नो, लेकिन वट एवर इज कमिंग आउट ऑफ दैट इट्स टोटली शिट। अब जो लेटेस्ट यहाँ पर निकल के आया है वो ये है कि राय वायकानो वर्सेस रियल मैड्रिड के मैच के दौरान 2 क्लिप्स यहाँ पर बहुत मतलब कुछ हद ही वायरल हो रही है, और किसी ने हद ही रिएक्शन निकाल दिया यहाँ पर मैड्रिड फैन बेस से। पहला है यहाँ पर जाबी अलोंसो का, जब वो यहाँ पर विनीसियस जूनियर पे काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा होते हुए दिखे कि यहाँ पर पास कर, बट विनीसियस जूनियर 5 बंदों से कटा के यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा था, एंड अल्टीमेटली ही फेल्ड। अब मेरा इस पे यहाँ पर 2-3 रिएक्शन है। पहली चीज़, आई थिंक इट्स अ टू मच एग्जैजरेटेड। शायद से जाबी अलोंसो ने बहुत सारी चीज़ों पर रिएक्शन दिया होगा, बट बिकॉज इट वॉज टू मच ऑफ थोड़ा सा एनिमेटेड हो गया, और क्योंकि वो विनीसियस पे था, इट गॉट क्लिक्स। दूसरी चीज़, आई थिंक येस ही इज राइट, एट सम पॉइंट विनीसियस जूनियर डू थिंग्स डू ओवर डू, ठीक है, वो ओवर डू करता है इस चीज़ को। और जब तक देखो ड्रिबलर्स का ना सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप जब तक उस चीज़ को बेहतरीन करते हुए आ रहे हो, आपसे बढ़िया प्लेयर कोई नहीं है। जब आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे तो आपसे ज़्यादा ओवर डू करने वाला कोई बंदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जेरेमी डोकू, आज से आप 1.5 साल पहले उठा के देख लो, लोग कहते थे कि जेरेमी डोकू सिर्फ पेस है, पेस मर्चेंट है, ये है, फलाना ढिमकाना है। और 1.5 साल पहले आप विनीसियस जूनियर को देखो, आज आप विनीसियस जूनियर को देखो, पीपल दे गया है, थ्रेटनिंग वगैरह है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर डू करता है। बट चौथी चीज़ जो मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है, दैट इज द टैक्टिकल सिस्टम। वाई, अगर आप उस पूरे सीक्वेंस को देखोगे कि एक्चुअली में जाबी अलोंसो ने किस पे रिएक्शन निकाला था, तो आप देखोगे कि द टीम इज मेड, जहाँ पर विनीसियस जूनियर को लिटरली 5 बंदों से कटाना पड़ रहा है। लोग उसमें बट गए हैं कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये टैक्टिकल सेटअप ही ऐसा है कि इट चलेगा ये तब जब एम्बापे 4 बंदों से कटाएगा या विनीसियस 4 बंदों से कटाएगा। वहीं काफ़ी लोग यहाँ पर इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं जाबी अलोंसो के सिस्टम को, कि भाई आपको जब तक ओपनिंग नहीं मिल रही तो आप पीछे पास चलाओ, चाहे आपको 5 पास चलाने पड़े, चाहे आप 50 पास चलाने पड़े, लेकिन आप बॉल को सर्कुलेट करो। दैट इज वॉट जाबी अलोंसो सिस्टम वर्क्स। लेकिन दूसरा जो यहाँ पर वायरल क्लिप गया है, दैट इज कि जब विनीसियस जूनियर ने एक्चुअली में जाबी अलोंसो की सब्स्टिट्यूशन पे ट्रांसलेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल जारी है, उस पर ये बोला है कि भाई यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन देख के लग रहा है कि आज का मैच हम नहीं जीतना है। नाइक काफ़ी लोग इस चीज़ को ये कह रहे हैं कि भाई दैट इज़ ट्रू कि हम मैच नहीं जीते और विनीसियस जूनियर की विनिंग मेंटालिटी है। बट इस पर मेरे को ना एक मुद्दा, एक किस्सा याद आता है। आई थिंक इट वॉज मैनचेस्टर सिटी जो कि सेंटियागो बर्नाब्यू में खेल गई थी, जब उन्होंने यहाँ पर लीड ली थी सेंटियागो में चैंपियन लीग 21-22 के सीजन में, तब यहाँ पर विनीसियस जूनियर ने कार्लो एंसेलोटी को अप्रोच का कुछ करा था। देखो पहली चीज़ तो ये है कि येस विनीसियस जूनियर का अप्रोच और नेचर हम सबको पता है कि डिमांडिंग है, बढ़िया है, फलाना ढिमकाना ये वो, और सबको पता है कि विनीसियस जूनियर इज अ फ्रीक ऑफ नेचर, ठीक है, वो बहुत ही एक्सप्रेसिव है, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे को तो बाहर नहीं निकाला था ना भाई, बाहर तो जो भी करो, मैं कह रहा हूँ मैनेजर ने कुछ भी करा हो, अगर आप ऐसे ही अगर ये चीज़ बोलते रहो, और द फैक्ट कि यहाँ पर एल क्लासिको में क्या हुआ था और आप क्या बोल रहे हो, बोले जा रहे हो, जबकि पता है कि आपके पास पता नहीं 50-100 कैमरे आपके थोबड़े पे लगे होंगे, और आप जो भी बोलोगे उसके रिगार्डिंग आपके होठों की रसीलियत को देख के ही यहाँ पर शब्दों का निवारण हो जाएगा, तो आप क्यों ही बोल रहे हो उस चीज़ को। आई थिंक दैट इज़ वे टू अननेसेसरी। दूसरी चीज़ कि पहली लाइक विनीसियस जूनियर इज ऑन द पिच, ही शुड डू थिंग्स, ठीक है, या तो आपने गोल मारे हो और तब ये आ रही हो आवाज़ निकल के, लेकिन आप पिच पर हो, आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे और आप यहाँ पर जाबी अलोंसो के चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हो।
फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हुआ रहा हूँ, प्लेयर और मैनेजर में आई विल ऑलवेज बैक मैनेजर अनटिल अनलेस मेरे को लिटरली लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल विनीसियस जूनियर के जो भी इंसिडेंट हुए हैं ज़ाबी अलोंसो के रिगार्डिंग, मैं ज़ाबी अलोंसो के साथ ही हूँ, क्योंकि जब तक कुछ भी ऐसा सामने नहीं निकल के आएगा, वाई वुड यू एक्चुअली रैली अप अगेंस्ट योर ओन मैनेजर। दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल गोंजालो गार्सिया वर्सेस ज़ाबी अलोंसो, कहाँ कोसूं गोंजालो गार्सिया को, कहाँ गलती निकालोगे? इट्स ऑफ कोर्स इट्स ज़ाबी अलोंसोस फॉल्ट, जिस पे मैं आऊंगा। तो भाई ये मुद्दा निकल के सामने आ रहा है। अब देखो तुम लोग कहोगे यहाँ पर कि दिव्यांश भाई व्हाट डज इट, ठीक है कंट्रोवर्सी हो गई, लेकिन इससे क्या? अब प्रॉब्लम मेरे को ये लग रही है कि एथलेटिक का वो एक आर्टिकल मेरे को बार बार डेजा वू की तरह याद आ रहा है कि ज़ाबी अलोंसो ना मझधार में है, ज़ाबी अलोंसो ना बीच में अटका हुआ है, वो ना ही एक विनिंग फार्मूला बना पा रहा है और ना ही वो ड्रेसिंग रूम को जीत पा रहा है, और उसमें ही जद्दोजहद में वो लगा हुआ है। और उसको ये चीज़ फिगर आउट जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि या तो वो टोटली ड्रेसिंग रूम को खुश करने के चक्कर में वो चीज़ कर देगा जो कार्लो एंसेलोटी ने पिछले सीजन गलती करी थी, या फिर वो विनिंग फार्मूला के चक्कर में ड्रेसिंग रूम लूज करेगा। और उसके बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। पिछले 10 साल में जिडान मास्टर्ड दिस टैक्टिक। कार्लो एंसेलोटी ने भी उसको एक हद तक कर दी थी, अनटिल पिछले सीजन जब यहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा साउथ चली गई थी। यहाँ पर मामला थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिख रहा है, और सिर्फ 4 महीने हैं। मेरे को लगता है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रियल मैड्रिड को और यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो को रखा जा रहा है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। बट चीज़ें यहाँ से ख़राब ही होंगी, चीज़ें यहाँ से बद से बदतर ही होंगी। अरे मैं कहूँगा कि इन मामलों में ज़ाबी अलोंसो का पूरी तरीके से कोस भी नहीं सकते यार, लेकिन जहाँ मैं कोसूंगा वो है कि रॉड्रिगो को लेके एक खबर आ रही है कि भाई चेल्सी यहाँ पर सर्कल आउट कर रही है रॉड्रिगो को, और जनवरी एज सुन एज अर्ली एज जनवरी यहाँ पर रॉड्रिगो को निकाल सकती है। कहाँ कंप्लेन करोगे आप? रॉड्रिगो को 10-15 मिनट। और द प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि तुम लोग कहोगे कि यार रॉड्रिगो सेकंड फिडल, ठीक है हो सकता है, बड़ी बड़ी टीमों में होता है, लेकिन सेकंड फिडल का भी कोई प्लान नहीं है। आप मेरे को बता दो कि क्या आपको पिछले कुछ गेमों में रॉड्रिगो के जितने भी यहाँ पर अपीयरेंसेस रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो के पास प्लान है रॉड्रिगो को लेके? आई डोंट थिंक सो। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर गोंजालो गार्सिया को लेके प्लान है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एंड्रिक को लेके प्लान है? आई डोंट थिंक सो। द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर उस पूरे विनिंग फार्मूला और यहाँ पर ड्रेसिंग रूम के बीच में ज़ाबी अलोंसो बेचारा इनको कंसीडर ही नहीं कर रहा है कि रॉड्रिगो भी है मेरे पास, यहाँ पर एंड्रिक भी है मेरे पास, यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर गोंजालो गार्सिया भी है, और चीज़ें वहाँ पर ख़राब होती हुई दिख रही है। ऐसे में यहाँ पर रॉड्रिगो जब वर्ल्ड कप सर पे है तो वो तो ऑफकोर्स अपना यहाँ पर फ्यूचर देखेगा, वो अपना सपना देखेगा, कि वर्ल्ड कप ऐसा तो है नहीं कि चैंपियन लीग की तरह या फिर लीग फुटबॉल की तरह हर सीज़न आने वाला है, और उसको पता है कि उसकी सीलिंग ऊपर है, उसको पता है कि उसके ऊपर उसके पास काफ़ी बड़ा कैलिबर है। लेकिन खैर बात करें यहाँ पर एंड्रिक की, तो भाई ओलंपिक लियोन के साथ अब यहाँ पर मामला सेट होता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेट अप लोन है, कोई बाय का ऑप्शन नहीं डालेगी रियल मैड्रिड। अच्छी बात है भाई, सेंड हिम, हैव हिम सम एक्सपीरियंस, और उसको वापस लेके आओ। तो ये रियल मैड्रिड में इस समय कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा ड्रामा चलता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ यहाँ पर एफसी बार्सिलोना से ये खबर निकल के आई है कि भाई बार्सिलोना और फेडरेशन के बीच में टस से मस जो टस्सी पस्सी चल रही थी ना, वो तो ऑलरेडी हमको सितंबर इंटरनेशनल ब्रेक में जब यहाँ पर हंसी फ्लिक ने स्ट्रेट आउट लैश करा था नेशनल फेडरेशन पे कि भाई जब लमीन यमाल 100% था ही नहीं तो क्या आपकी क्या मत मारी गई है, दिमाग घुटनों में है कि आप लमीन यमाल को 100% फिट ना होने पे भी आप इतने इतने मिनट खिला रहे हो। और अब यहाँ पर फेडरेशन ने बहुत ही एग्रेसिव टोन में सबसे पहले तो नोटिस जारी किया, और फिर दे ला फुंते ने यहाँ पर बार्सिलोना को खरी खोटी सुनाई है कि आप ट्रेनिंग कैंप के 2 घंटे पहले आप ये कैसे डाल सकते हो कि लमीन यमाल को इंजरी जहाँ हुई है उसको असेस करते हुए अब हमको यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है सर्जन से और डॉक्टर से कि भाई लमीन यमाल को 7 से 10 दिन का यहाँ पर टाइम देना चाहिए रेस्ट का, और आई थिंक उसको नहीं खिलाना पड़ेगा। और इसी के बाद यहाँ पर स्पेन ने लमीन यमाल को ड्रॉप आउट करवा दिया। इसके बाद यहाँ पर दे ला फुंते ने भी बार्सिलोना के रिगार्डिंग ये चीज़ कहा है कि भाई जो भी है पहले बता दिया करो, अचानक से कैसे बोल देते हो। एंड आई थिंक आप ना ही इसमें क्लब को कोस सकते हो, आप ना ही इसमें फेडरेशन को कोस सकते हो, जो डिसीजन मेकर यहाँ पर लगे एक प्लेयर से 80-80 गेम खिलवा रहे हैं, सब अपना अपना इंटरेस्ट देखेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर नेपोली की बात करें तो तुमको एंटोनियो कॉन्टे की सेकंड सीजन कर्स की बात करें, ऐसा कोई बहुत क्राइसिस नहीं है। 4थे प्लेस पे हैं, 2 ही पॉइंट दूर हैं यहाँ पर फर्स्ट प्लेस से, लेकिन कोमो के साथ ड्रॉ और बोलोनिया से हारने के बाद कॉन्टे पागल हो गया, इंटरव्यू देने लगा ऐसे कि मेरे को तो यही नहीं पता कि मैं सही आदमी हूँ कि नहीं हूँ इस टीम को और इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। इट साउंडेड लाइक कि वो खुद ही कह रहा है कि मेरे को सैक कर दे।
हाँ क्यों, वो तो कह देगा, उसका ऑफ कोर्स उसका क्या जाता है, उसके बाप का क्या जाएगा, अगर वो सैक हो गया तो उसको तो बढ़िया मिलेंगे 15-20 मिलियन। लेकिन एट द सेम टाइम नेपली के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि नहीं नहीं, ऐसी बढ़िया बात नहीं है, कॉन्टे बढ़िया आदमी है, सेक्सी आदमी है, मस्त बूटी है उसकी, और कहीं ना कि हम बैठ के बात करेंगे। और यहाँ पर कॉन्टे का मानना है, नेपली के रिगार्डिंग जो खबर आ रही है कि भाई जनवरी में 50 मिलियन तक वो खर्च कर सकते हैं, एक राइट बैक, एक सेंटर मिड और एक आई थिंक अटैकिंग में वो एक इन्फोर्समेंट लेके आएंगे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर नेपली वो कह रहा है कॉन्टे कि मेरे को 9 बंदे ला के दे दिए इन्होंने, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि मेरे पास एक स्टेबल टीम थी, और इन 9 बंदों के आने के बाद यहाँ पर मामला डगमगाता हुआ दिख गया है। सो भाई प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर भाई लिटरली काफ़ी ही ज़्यादा हैं। इसी के साथ यहाँ पर लिवरपूल के रिगार्डिंग ये खबर आई है कि भाई आर्ने स्लॉट सैक नहीं होने वाले, उसका फ्यूचर यहाँ पर अभी भी खतरे में नहीं है। आई थिंक ये सिचुएशन लागू होती है जब तक टॉप 4 का मामला सामने, द मोमेंट टॉप 4 गया आई थिंक आर्ने स्लॉट गया। अब ना चाहे पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते, चाहे ना चाहे, लेकिन दैट इज़ हाउ रियल फुटबॉल वर्क्स। क्या लिवरपूल अफोर्ड कर सकती है टोटली चैंपियन लीग से बाहर होने का? क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं यूरोपा लीग में खेलने का या फिर कॉन्फ्रेंस लीग में? आई डोंट नो। लेकिन आई थिंक यहाँ पर फिर लिवरपूल अगर बिल्कुल ही एक्सट्रीम चलेगी तो वो कहेंगे आर्ने स्लॉट से कि भाई एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात, आर्ने स्लॉट को जाने देते हैं।